देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस अब तक हिमाचल प्रदेश में एक भी सीट पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। इस बीच शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी रोहित ठाकुर ने कांग्रेस पदाधिकारी की बैठक ली। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। पार्टी जल्द ही लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी की घोषणा करेगी और इसके तुरंत बाद कांग्रेस कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे। रोहित ठाकुर ने लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव में भी जीत का दावा किया है। अपने विचार रखे, अपनी बातें रखी है और निश्चित रूप में शीघ्र हमारी इसके उपरांत, जैसे मैंने पहले कहा, आज ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे प्रभारी, आने वाले कल हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, क्योंकि इस संसदीय क्षेत्र में हमारे 4 जिला प्रधान आते हैं। शिमला में हमारा शहरी और ग्रामीण जिला के अध्यक्ष है सिरमौर, सोलन, और इसके अलावा भी जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे उसमें हम महिला कांग्रेस की बात करें, यूथ कांग्रेस की बात करें, NSY की बात करें, और भी जो हमारे पंचायती राज SC/ST सेल है, इंटक है, सभी जो हमारे जिला अध्यक्ष है, उसकी आगामी कल हमारी बैठक रखी गई है। और उसके उपरांत हमारे जितने भी हमारे इलेक्टेड MLAs, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, हमारे जो गत विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे, उसकी भी इसी मैं समझता हूँ आगामी 3-4 दिन में बैठक होगी। और सारे जो हमारे सार्थक विचार आगामी लोकसभा चुनाव से संबंधित है, उसको हम अपने प्रदेश नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्षा, हमारे महासचिव कांग्रेस पार्टी राजीव शुक्ला जी, उनके पास देंगे और पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी ये चुनाव लड़ेगी। चाहे हम संसदीय क्षेत्र की बात करें, शिमला के साथ तो कांग्रेस पार्टी का एक बहुत, मैं समझता हूँ, समस्त संसदीय क्षेत्र के साथ एक बड़ा पुराना इतिहास है। अतीत में भी हमारे 3 जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, चाहे उसमें हम अपने दिवंगत नेता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जो हिमाचल के निर्माता रहे, ठाकुर रामलाल जी, राजा वीरभद्र सिंह जी, उन सब की मैं समझता हूँ इस क्षेत्र के साथ एक भावनात्मक रिश्ता था। हालांकि गत 3 चुनाव से हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन इस चुनाव में, जैसे मैंने पहले कहा, पूरी मजबूती के साथ जो कांग्रेस पार्टी की 1 वर्ष की जो उपलब्धि रही, आपकी जो वर्किंग हर सरकार की होती है, वो फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर होती है। और हमारा जैसे 1 अप्रैल 2023 से हमारा जो प्रथम बजट था, उसके उपरांत जो हमारा कार्यक्रम हुए, चाहे वो कर्मचारी वर्ग के हित की बात हो, जो हमारा वादा जनता जनार्दन के साथ गत 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान था, जो हमारे विपक्ष के साथी उस वक्त मजाक उड़ाया करते थे कि OPS कभी लागू नहीं हो सकता, वो हमारी सरकार ने करके दिखाया है, जिसका लाभ हमारे लगभग कोई 1,15,000 हमारे कर्मचारियों को मिलेगा। कठिन वित्तीय स्थिति हमारे को विरासत में मिली, लगभग कोई 76,000 करोड़ का ऋण हमारे को विरासत में मिला। हर हिमाचली पर 1,02,000 का ऋण था। उसके अलावा जो देनदारियां 10,500 करोड़ के आसपास जो हमें DA के रूप में अपने पेंशनर्स को देनी थी, चाहे हम, मैं समझता हूं, जो आपदा के दौरान प्रदेश का अलग से लगभग कोई 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ, और हम सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि केंद्र सरकार ने आपदा के दौरान भी किस तरह से विशेषकर हिमाचल प्रदेश के प्रति जो रुख रहा है, इसका जवाब भी हिमाचल की प्रबुद्ध जनता जनार्दन देगी। चाहे वो आपदा से संबंधित हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो रिलीफ मैनुअल में संशोधन किया, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। 4,500 करोड़ का रिलीफ पैकेज यहाँ पर लाना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय था। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, समस्त कैबिनेट ने एक निर्णय लिया था कि हमको अपने बजटेड स्कीम्स में भी अगर कटौती करनी पड़ेगी,
हम करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता, मैं समझता हूं, जो हमारे प्रभावित लोग हैं, इतनी बड़ी नुकसान, इतनी बड़ी क्षति हुई, जिसमें लगभग कोई 500 से अधिक बहुमूल्य जाने गई, 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ। ये सभी बातों को देखते हमने प्राथमिकता आपदा प्रबंधन से संबंधित रखी थी, और उसका ही परिणाम है कि मैं समझता हूं, चाहे विशेषकर अगर हम शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करें, क्योंकि सेब सीजन उस वक्त चला था और परिस्थितियां ऐसी थी, चाहे वो चक्की मोड़ की बात हो, चाहे हमारे इंटरनल रोड्स की बात हो। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।